शाहरुख खान बादशाह की फिल्म बुर्ज खलीफा में नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे? वो जो बुर्ज खलीफा पे दिखाया है पठान का ट्रेलर, वो वहां पे तो हो सकता है फिल्म भी चल जाए, वहां 100-200 करोड़ भी कमा ले। लेकिन जो लोग चैलेंज कर रहे हैं कि सनातनी जितने हैं या भारत में जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे थे, अब वो सब कुछ ठंडा पड़ गया। यकीन मानिए, जो टीजर आया और इसके बाद सेंसर बोर्ड से वो बेशरम रंग पे जो इन्होंने एक तरह से कही है कि माफ़ी मांगी, या एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बैकफुट पे आए। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि बॉलीवुड की वो घटिया फिल्में, वो 2 कौड़ी की फिल्में जो बनती थी, और उसको कहीं पे पूछा भी नहीं जा रहा है। ठीक है, दुबई में पूछा जा रहा है, बहुत सारे राष्ट्रों में पूछा जाएगा, सेलेक्टेड राष्ट्रों में पूछा जाएगा। आप देखिए ज़रा ये बुर्ज खलीफा और जहाँ जहाँ इनके ट्रेलर चल रहे हैं ना, ट्रेलर भी उतार दिए जाएंगे, वो 100 करोड़ से नीचे भी आ जाएंगे, और जितना ये बाहर पैसा कमाते हैं ये सब खत्म हो जाएगा। आप लेके आएंगे कश्मीर फाइल्स, देखिए 500 करोड़ आप कमाएंगे। अभी अभी विवेक अग्निहोत्री जी कोविड के मेडिसिन में भी एक फिल्म लेके आ रहे हैं, देखिए वो फिल्म पहले से हिट हो जाएगी। मैं तो कह रही हूँ 100% हिट होगी। तो बॉयकॉट किसी चीज का नहीं हो रहा है, बॉलीवुड का बॉयकॉट नहीं हो रहा है। अगर बॉलीवुड का बॉयकॉट होता तो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म नहीं चलती, कंगना रनौत की फिल्में नहीं चलती। लेकिन अब हम वो फिल्में नहीं देखेंगे जो फिल्म प्रोपोगेंडा के तहत बनाई जा रही है। प्रीति मैम, पठान के ट्रेलर को बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया है, जिसके बाद पीआर ये भी चला रहा है कि अब पठान फिल्म पर बॉयकॉट का कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, और वहीं जनता लगातार फिल्म का बॉयकॉट कर रही है सेंसर बोर्ड की कैची चलने के बाद। आखिरकार कारण क्या है? बहुत अच्छा कहा आपने। शाहरुख खान बादशाह की फिल्म बुर्ज खलीफा में नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे? तो इस सबसे बड़ा जो हम लोग बार बार चीज़ें कहते आए हैं कि क्यों इनके फिल्में जो भारत में अगर नहीं चल रही हैं, तो ये जितने भी आपके इस तरह के राष्ट्र हैं वहाँ चली जाएंगे। उसका बहुत सारे कारण है, वो कारण गिनवाने लगूंगी तो आप यकीन मानिए फिर वो सुशांत सिंह वाली गुत्थी खुलने लगेगी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को क्यों नहीं बॉलीवुड में टिकने देते, पीछे कौन से ऐसे बॉलीवुड में लोग हैं जो अंडरवर्ल्ड माफियाज की तरह काम कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ फिल्में नहीं चल पाती हैं। क्या ऐसा कारण है? वो फिल्म 100-200-300 करोड़ कुछ सेलेक्टेड राष्ट्रों में भी कमा लेती हैं। तो वो जो बुर्ज खलीफा पे दिखाया है पठान का ट्रेलर, वो वहां पे तो हो सकता है फिल्म भी चल जाए, वहां 100-200 करोड़ भी कमा ले। लेकिन जो लोग चैलेंज कर रहे हैं कि सनातनी जितने हैं या भारत में जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे थे, अब वो सब कुछ ठंडा पड़ गया। यकीन मानिए, जो टीजर आया और इसके बाद सेंसर बोर्ड से वो बेशरम रंग पे जो इन्होंने एक तरह से कही है कि माफ़ी मांगी, या एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बैकफुट पे आए। फिल्म रिलीज होने से पहले ये कहा गया है कि उसमें ऐसी चीज़ें जो हैं जिससे लोगों को आपत्ति है, या कहीं कि आप किसी की भावना को आहत कर रहे हैं, आप उसको उसमें बदलाव लेके आइए। तो बाहर आप कुछ भी कर रहे हैं, आना आपको इसी देश में है। भारत के ही लोगों ने, भारत की ही 130 करोड़ की जनता ने आपको बादशाह बनाया, भारत के ही 130 करोड़ के लोगों ने किसी को महानायक बनाया, किसी को कोई भाईजान बनाया, किसी को कुछ बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है वैसे कि पिछले 2-2.5 सालों में जो इन्होंने तांडव किया है और जिस तरह से लॉबिंग की है, ये बार बार पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात करते हैं। कोलकाता में जाके वहाँ के फिल्म फेस्टिवल में पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे भाई साहब। तो 2.5 साल से पूरा बॉलीवुड नेगेटिव इसलिए था क्योंकि आप लोगों ने जो बहुत सालों तक नेगेटिविटी परोसी है वो जनता को अब दिखने लगी है। पहले हमें नहीं दिखता था, पहले हमें पीके फिल्म देख के आ जाते थे, हमें समझ नहीं आते थे, हंसी आती थी, मजाक होता था, अच्छी फिल्म है कह के जाते थे, हम अपनी जेब के कमाए हुए 1000 रुपये खर्च भी करके चले आते थे। लेकिन अब 2.5 सालों में सुशांत सिंह राजपूत के बाद एक के बाद अगर एक आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इन्होंने क्या किया। जैसे अभी एक देश की बहुत बड़ी फिल्म ऑस्कर के लिए गई, ऑस्कर के लिए गई है, बहुत सारी फिल्में गई हैं जिसमें साउथ इंडियन की 2-3 फिल्में हैं, जिसमें कश्मीर फाइल्स है। वो कश्मीर फाइल्स जिसके लिए एक बार भी बॉलीवुड के किसी बड़े खान ने, किसी कपूर, किसी जौहर, किसी महानायक ने ये नहीं लिखा कि विवेक अग्निहोत्री जी आपने क्या फिल्म बनाई है। आपने तो 5 लाख हिंदुओं के ऊपर बर्बरता हुए जो हुआ, बर्बरता हुई, जो बलात्कार हुए, जो जिंदा उनको या जिंदा आरी पे रख के किसी महिला को बलात्कार करने के बाद उसको जिंदा आरी पे आपने गिरजा टिक्कू के साथ जो हुआ वो सब आपने इस फिल्म में 3 घंटे में दिखाया है। आपका आभार व्यक्त करता है भारत कि आपने, हम लोग तो फेक फिल्में बनाते हैं, आपने पहली बार वास्तविकता पे फिल्म बनाई। जिस तरह से कश्मीर फाइल्स के पीछे बॉलीवुड माफियाज लगे थे, मल्टीप्लेक्स माफिया लगे थे। मल्टीप्लेक्स माफिया इसलिए कि मुझे याद है कि शुरू में इनकी फिल्म को स्क्रीन भी नहीं दी जा रही थी,
बाद में जब लोगों को लगा कि यार बॉलीवुड माफियाज के चक्कर में मल्टीप्लेक्स वाले तो पिट जाएंगे, क्योंकि ये तो फिल्म बहुत धड़ाधड़ चल रही है, तो मल्टीप्लेक्स दिन मिलने लगे। जब आप सिनेमा हॉल के बाहर जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, कश्मीर के जो लोग फिल्म देख के आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता में से कोई ऐसा कश्मीरी हिंदू रहा हो जो फिल्म देख के आया हो और जिसके आंख से आंसू न गिरे हों। हाँ, जिनके आंख से आंसू नहीं गिरे और जिन्होंने प्लॉटिंग और प्लानिंग के तहत इस फिल्म को फ्लॉप कराने की कोशिश की, बॉलीवुड के यही 2 4 5 10 जो बड़े बड़े नाम हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत पे भी चुप्पी मारते हैं, और इस फिल्म कश्मीर फाइल्स पे भी चुप्पी मारते हैं, उनके मुंह पे ने जोरदार तमाचा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि बॉलीवुड की वो घटिया फिल्में, वो 2 कौड़ी की फिल्में जो बनती थी, और उसको कहीं पे पूछा भी नहीं जा रहा है। ठीक है, दुबई में पूछा जा रहा है, बहुत सारे राष्ट्रों में पूछा जाएगा, सेलेक्टेड राष्ट्रों में पूछा जाएगा, लेकिन जो अच्छी फिल्में हैं, जो देश में अच्छी फिल्में बना रहा है, जो देश को जोड़ने का काम कर रहा है, जो भारत की वास्तविकता को दर्शाता है, वो अब कहीं ना कहीं विश्व भर में वो दिखने लगा है, और इनका भी असली रंग दिखने लगा है। पीआर की तरफ से ये भी खबरें चलाई जा रही हैं कि शाहरुख खान का फैंस जो है वो काफी ज्यादा है, क्रेज इतना ज्यादा है पठान का कि फिल्म पर फ्लॉप का ज्यादा असर नहीं दिखेगा, बॉयकॉट का असर नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से क्या जो शाहरुख खान के फैंस हैं, जिस तरीके से ट्विटर पे भी लड़ाई होती दिख रही है, एक जो गुट है वो कह रहा है बॉयकॉट कर रहा है, दूसरा तरफ कह रहा है कि शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब पठान की हम बात करते हैं, देखिए इतने बड़े बड़े ये स्टार्स हैं बॉलीवुड में हैं, अफगानिस्तान में अभी जो सो कॉल्ड पठान है अफगानिस्तान में अभी एक नियम कानून लागू किया है भाईजानों ने, इनके ही भाईजानों ने, जिसमें ये बताया है कि छोटी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती। फिर ये हुआ कि शायद 1 से 6वीं तक या 1 से 5वीं तक बच्चियां स्कूल जा सकती हैं, 6वीं के बाद 7वीं के बाद आप स्कूल नहीं जा सकते। कोई महिला पुरुष डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। अरे डॉक्टर बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप उसके पास जाओगे। एक वॉलीबॉल या फुटबॉल खेलने वाली एक प्लेयर का ये उतार देते हैं, ठीक है। ऑस्कार फिल्म से सम्मानित जो है एक अभिनेत्री जो अफगानिस्तान में रहती है, उनको भी मारा जाता है, उनके साथ भी बर्बरता होती है। तो जरा मैं कहना चाहूँगी कि बॉलीवुड के जो पठान हैं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये ज़रा संदेश, जो वो संदेश आप पीके में देते हैं ना हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, कश्मीर फाइल्स पे मत बोलो। क्यों? क्योंकि कश्मीरी पंडितों के बारे में बात है। एक वर्ग जो आपका बहुत आप जिसके लिए बहुत स्नेह रखते हैं, आपके मन में बहुत दिल दुखता है, के लिए भी दिल दुखता है बॉलीवुड वालों का, लेकिन हमारे जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए इनका दिल नहीं दुखता। तो अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इनसे जरा कहलवाइए कि भैया शिक्षा का अधिकार सबका है। अगर आप असली पठान हैं, चाहे आप भारत में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, दुबई में हो, कहीं हो, तो ये कहिए कि भैया शिक्षा का अधिकार सबको है, बेटियों की शिक्षा ना रोकी जाए। आप देखिए जरा ये बुर्ज खलीफा और जहाँ जहाँ इनके ट्रेलर चल रहे हैं ना, ट्रेलर भी उतार दिए जाएंगे, वो 100 करोड़ से नीचे भी आ जाएंगे, और जितना ये बाहर पैसा कमाते हैं ये सब खत्म हो जाएगा। ये सेलेक्टेड एजेंडा के तहत भारत में ये ड्रामा करते हैं और बाहर ये पैसा कमाते हैं, लेकिन असली इनको समाज से, देश से, किसी बच्ची की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो आप अपनी कौम को क्यों नहीं एक मैसेज देते हैं? आप एक मैसेज देखिए भाई, आप बड़े स्टार हैं, आप कुछ कहेंगे तो वो हजारों लाखों लोग तक मैसेज सुनते हैं ना। तो अगर आप एक मैसेज देते हैं कि भैया शिक्षा का अधिकार बेटियों का भी, अफगानिस्तान में जो चीज़ हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन कितना टॉलरेंट है। ये सारी टॉलरेंट बाजी ना हिंदुओं के साथ चलती है और भारत में चलती है। मैम, सुनील शेट्टी ने अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की कि बॉयकॉट बॉलीवुड पर रोक लगाई जाए, पर बॉलीवुड से जो तमाम कलाकार सामने आ रहे हैं वो बॉलीवुड के बॉयकॉट के विरोध में आ रहे हैं कि ना हो। पर कोई ये नहीं कह रहा कि जिस तरीके का कंटेंट दिखाया जा रहा है, धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। मुझे अच्छा लग रहा है कि सुनील शेट्टी साहब बोलते भी हैं, क्योंकि मैंने तो इन लोगों को 2 ढाई साल 3 साल में से बोलते सुना ही नहीं ना। मैं तो चाहती हूँ कि सुनील शेट्टी साहब पहले ये बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में 3 साल से आप क्यों चुप थे? जब पीके जैसी फिल्में बनती हैं तो आप क्यों चुप रहते हैं? आप बॉयकॉट बॉलीवुड के लिए आप हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि आप ये सब बंद कराइए। अरे योगी जी और मोदी जी थोड़ी ना कर रही है, ये तो देश की जनता कर रही है। आप एक्सपोज हो चुके हैं, बॉलीवुड वाले एक्सपोज हो चुके हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। बॉयकॉट की तो बात ही नहीं है, फिल्म जैसी आएगी उस हिसाब से उसको रिस्पांस मिलेगा। आप लेके आएंगे कश्मीर फाइल्स, देखिए 500 करोड़ आप कमाएंगे। अभी विवेक अग्निहोत्री जी कोविड के मेडिसिन पे भी एक फिल्म लेके आ रहे हैं, देखिए वो फिल्म पहले से हिट हो जाएगी। मैं तो कह रही हूँ 100% हिट होगी।
चाहे उसके पीछे मल्टीप्लेक्स माफिया काम करे, चाहे उसके पीछे बॉलीवुड के लोग काम करें, चाहे इनके पीछे सेलेक्टेड 4-5 जो खानदान के लोग हैं जो बॉलीवुड को अपनी बपौती समझते हैं वो खानदान के लोग, फिर भी इनकी फिल्में चलेंगी। तो बॉयकॉट किसी चीज का नहीं हो रहा है, बॉलीवुड का बॉयकॉट नहीं हो रहा है। अगर बॉलीवुड का बॉयकॉट होता तो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म नहीं चलती, कंगना रनौत की फिल्में नहीं चलती। लेकिन अब हम वो फिल्में नहीं देखेंगे जो फिल्म प्रोपोगेंडा के तहत बनाई जा रही है, जो फिल्म नाम पठान, एजुकेशन का अधिकार नहीं, तो प्रोपेगेंडा वाली फिल्में अब चलेंगी नहीं। तो आप ये कितनी बड़ी फिल्में बना लें, अब ये मोदी जी से अपील कर लें, योगी जी से अपील कर लें, हमारा मन, हम पैसा दे रहे हैं, हम जा रहे हैं फिल्म देखने, मोदी जी तो अपनी जेब से पैसा नहीं ना दे रहे हैं भाई, योगी जी तो नहीं दे रहे, ये जनता से अपील करिए ना। प्रधानमंत्री और सीएम से क्यों अपील कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस समय जो राष्ट्र में लहर है ना 2014 के बाद, वो आपकी वो लहर नहीं है जो बॉलीवुड में निकम्मों को बिठा के, वो कौन कौन से अनुराग कश्यप और 2-4 और लोग हैं जिनको 50,000 रुपए महीने का, आई थिंक यूपी में कुछ लोगों को दिया जाता था पेंशन या पता नहीं किसी स्कीम के तहत। अब वो जमाना चला गया। अब भारत में वो राष्ट्र की लहर है, जो इस लहर में जाएगा वो तो चलेगा, जो लहर के खिलाफ जाएगा उसका डूबना तय है। मैम 25 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है, तो ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म देशभक्ति की है। तो देशभक्ति में अगर लोग देख भी सकते हैं जिस तरीके के डायलॉग जो हैं वो दिखाए गए हैं ट्रेलर में, शाहरुख खान जिस तरीके से भारत माता को लेकर तमाम बातें करते नजर। देखिए, भारत माता को याद करना बॉलीवुड की मजबूरी है, वैष्णो देवी जाना बॉलीवुड की मजबूरी है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधना बॉलीवुड की मजबूरी है। और बॉलीवुड को समझ में आ गया है कि हम एक तरफा एक लोगों को खुश करके 100 करोड़ नहीं कमा पाएंगे। तो चलो सनातनियों को हम बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन सनातनियों को पता है कि उनको क्या करना है, कौन सी फिल्म हिट करानी है और कौन सी फिल्म फ्लॉप करानी है।